गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग को हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडीज़ पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का यानी इंटर बिहार बोर्ड जो कला विषय का जो एग्ज़ाम होता है आप लोग को तैयारी कराई जा रही है। और आज हम जो है क्लास 12 का यानी इंटर का राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस लेकर के उसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि यह आर्ट्स इंटर में आर्ट्स विषय का तैयारी हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। आप सभी जो भी देख रहे हैं हमारे चैनल को, आप रेगुलर आप तैयारी में जुटे रहें हमारे चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री में है ताकि और भी आपके फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, संबंधी हो, उनको भी एग्जाम के लिए सहायता मिल जाए ताकि आप अपना तैयारी अच्छा से कर सकें। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है ग्लोबल स्टडीज़ लाइव। इस पर आप सर्च करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो आज जो हमारा जो विषय है वह है राजनीति शास्त्र है, यानी राजनीतिक विज्ञान है, जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। उसका हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं। इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि हम जो भी क्वेश्चन आंसर लिखाते हैं, दीर्घ उत्तरीय हो चाहे लघु उत्तरीय भी, वो सब अपना से लिखा हुआ बनाया हुआ खुद से रिसर्च करके एकदम आसान भाषा में और परफेक्ट आंसर लिखा हुआ है, जो आपको किसी पुस्तक या किसी दूसरे गेस पत्रिका में आपको यह आंसर नहीं मिलेगा। और इसमें सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। इसमें बिंदुवार आसान भाषा में व्याख्या की गई है और कोई भी इसमें ऐसा टॉपिक नहीं जो छूट रहा है। और आपको करना क्या है कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और वीडियो को पॉज कर करके रोक के आपको ये सभी आंसर आपको नोट कर लेना है और सभी विषय का अलग अलग कॉपी बना लेना है ताकि आपको फिर से दोबारा इसको पढ़ने में, रिवाइज करने में आपको आसानी हो। इसलिए आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नहीं तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिए, इससे आपको याद हो जाएगी आसानी से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो है, और ये सभी जो भी क्वेश्चन है सभी VVI है, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के ही हम आए हैं इस सेट में। तो है पहला क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। लोकसभा का क्वेश्चन है कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, किस प्रकार होता है और इसका कार्य क्या है, इस क्या क्या काम है लोकसभा का। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है कि लोकसभा संसद का निम्न एवं अस्थायी सदन है। लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। यानी लोकसभा का गठन किसके तहत किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। लोकसभा का प्रथम गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसका प्रथम सत्र 13 मई 1952 ईस्वी को शुरू हुई थी। यानी गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को। अब पहला जो सत्र हुआ था, इसका सदन चला था, वह 13 मई 1952 को हुआ था। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी अनुच्छेद 81 इसके तहत इसका गठन किया गया है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए खूब ही बारीकी से सुनिएगा, देखिएगा वीडियो, और कॉपी पर भी आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा और वीडियो को 2 बार 3 बार दिखिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। और ऑब्जेक्टिव में एक और आता कि प्रथम जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, प्रथम आम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। 17 अप्रैल को गठन हुआ लोकसभा का, 13 मई 1952 को प्रथम क्या हुआ था? सदन शुरू हुआ था, प्रथम सत्र शुरू की गई थी। अब इसका देखते हैं गठन किस प्रकार से हुआ है, इसका गठन के बारे में देखते हैं। तो इसी तरह से लिखेंगे, बिंदु दे करके, पॉइंट दे करके, और बिंदु नहीं दे सकते तो इसको क्या कर देंगे, पॉइंट दे सकते हैं, 1-2 पॉइंट दे सकते हैं जिसमें आपको सुविधा हो। तो पहला जो पॉइंट है वो है लोकसभा का गठन का। लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। यानी जो हम लोग वोट डालते हैं, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है, वही क्या कहलाता है? वयस्क कहलाता है और वही मतदान कर सकता है। तो लोकसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। अगला जो
हमारा बिंदु है, अगला पॉइंट जो है वो है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, यानी लोकसभा एमपी का कितना संख्या हो सकता है। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, यानी संविधान में यह वर्णित है कि लोकसभा का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 550, यानी 550 हो सकती है। इनमें से 530 जो सदस्य होंगे वो राज्यों से होंगे तथा 20 सदस्य जो है वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। यानी टोटल कितना हो सकता है, 530 या 550। उसमें से राज्यों से आएंगे 530 और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। टोटल मिलाकर के कितना हो सकता है, 550, यानी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष तथा भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ये सबसे प्रमुख अनिवार्य है कि आपकी उम्र 25 वर्ष हो और भारत का नागरिक हो। प्रथम शर्त है कि तभी आप यह चुनाव लड़ सकते हैं, यानी आप वोटिंग प्रक्रिया में आप मतलब चुनाव लड़ सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है लोकसभा सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यानी कोई भी जो लोकसभा जो चुनाव होती है तो वो 5 वर्ष के लिए होती है। अब सरकार भी 5 साल के लिए होती है, उसके बाद पुनः वह भंग हो जाती है और फिर से नए सिरे से फिर से चुनाव होते हैं, नया सरकार बनता है। अगला जो है, अगला देखते हैं। अब ये गठन हो गया, लोकसभा का गठन में क्या क्या होती है, क्या क्या व्यवस्था है वो हम देख लिए। अब देखते हैं लोकसभा का कार्य क्या है, क्या क्या काम है, लोकसभा क्या क्या काम करती है। तो देखते हैं पहला पॉइंट, लोकसभा सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। यानी लोकसभा सदस्य क्या करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें भाग लेती है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपको विधानसभा के भी सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट है लोकसभा संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है तथा विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यानी लोकसभा जो है कानून बनाने की इकाई है जो विशेषकर संघ सूची के विषयों पर क्या करती है, कानून बनाती है। लेकिन कभी कभी विषम परिस्थिति होने के कारण राज्य सूची पर भी कानून बनाने को उसको अधिकार प्राप्त होती है। यह परिस्थिति पर निर्भर करती है, राज्य की परिस्थिति पर। अगला है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत एवं पारित किया जाता है। यानी एकमात्र जो विधेयक है वह धन विधेयक जो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत भी की जाती है और वहीं से पारित भी कर दी जाती है। अगला है लोकसभा जो है मंत्रिमंडल एवं उनके कार्यों पर नियंत्रण रखती है। ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि यह जो केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल है उस पर क्या करता है, उसका और उस पर का जो भी उसका कार्यभार होता है, जिसको कार्य दिया जाता है मंत्रिमंडल मंत्री लोग का, उस पर नियंत्रण भी करती है। अगला है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेती है। यानी लोकसभा जो है, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह भी मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश होते हैं, उनको पद से हटाने के लिए एक महाभियोग प्रक्रिया होती है। उस महाभियोग में लोकसभा जो है क्या लेती है, भाग लेती है। यानी महाभियोग प्रक्रिया में भी लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भी भाग लेती है और लोकसभा भी भाग लेती है। बिना दोनों सदन के महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है लोकसभा का। अगला है लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अलावा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी इसी प्रक्रिया के द्वारा यानी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ये क्या करती है, हटा सकती है, उसमें भाग लेती है। महाभियोग प्रक्रिया में क्या करती है, भाग लेती है। अगला देखते हैं। अगला है लोकसभा के बहुमत दल के नेता को, लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसको राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी
जो भी पार्टी होते हैं, जिस दल के पार्टी होते हैं, उसको अगर लोकसभा सदस्य यानी एमपी अधिक जीत कर आते हैं तो बहुमत हो गया, उसके पास बहुमत हो गया, बहुमत दल वाला हो गया। और बहुमत दल में का जो नेता होता है, जो लीडर होता है उस दल का, जो नेता होता है, उसी को राष्ट्रपति के द्वारा क्या नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री के रूप में उसको नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है लोकसभा नागरिकों के कल्याण के लिए नियम एवं कानून बनाती है। लोकसभा का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि यह सदन में क्या होती है, देश के नागरिकों के लिए क्या करती है? कल्याणकारी कार्यक्रम, योजना, कानून, ये सब कहाँ बनती है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहस होने के बाद बनती है। तो यह भी महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है लोकसभा का कि यह नागरिकों के कल्याण के लिए क्या बनाती है? नियम एवं कानून बनाती है। अभी देखते हैं निष्कर्ष। इसका क्या देखते हैं? निष्कर्ष। तो निष्कर्ष है कि इस प्रकार लोकसभा कानून बनाने का एक इकाई है जो संघ सूची एवं विशेष परिस्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाती है। यह महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी पद से हटा सकती है। इसलिए यह संसद का एक शक्तिशाली अंग है। यानी इसे निम्न सदन कहा गया है संसद का, लेकिन ये क्या है? कहा गया है निम्न सदन और अस्थायी सदन, लेकिन यह शक्तिशाली में ज़्यादा है, इसके पास पावर अधिक है। सभी लोग को पता है कि संसद का जो है, संसद के 3 पार्ट होते हैं। संसद के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? संसद का। ये तीनों मिला करके ही संसद बनता है। उसमें लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और ये राष्ट्रपति जो है, ये दोनों से पारित होने के बाद कोई बिल को उस पर अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। यानी कानून बनाने की प्रक्रिया यही तीनों यानी संसद में ही होती है। इस प्रकार एक और आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 79, 80 और 81, ये तीनों अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा। ये है, इसको सरला बोलते हैं, स, र और ला, सरला। यानी सरला याद रखेंगे, स से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा। यानी ये अनुच्छेद याद करने का एक तरीका है। आपको सरला याद रखना है। स से संसद किस अनुच्छेद में है? तो 79। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो 80। लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो 81। ये पूछेगा आपको, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि लोकसभा का प्रावधान संसद के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 81। राज्यसभा का प्रावधान संसद के किस अनुच्छेद से किया गया है? तो 80। संसद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है? तो 79। इसको याद रखेंगे। इस प्रकार यह क्वेश्चन जो है हमारा पहला क्वेश्चन था कि लोकसभा के गठन एवं कार्यों का वर्णन करना है। आप लोग वीडियो पॉज कर करके इसको क्या करना है, लिख लीजिएगा कॉपी में। एक बार इसको फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। वीडियो पॉज कर करके आप लोग ये लिख लीजिएगा। चलिए, आप लोग लिख लीजिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा पॉलिटिकल साइंस से। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।